जय श्री भंडारण। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को लेकर कुछ विशेष महत्व बतलाया गया है। 24 एकादशियों में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रबोधनी एकादशी तक को विशेष महत्व प्राप्त है। ऐसा इसलिए कि जहाँ कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थों के लिए निषिद्ध है, तो हरिशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के बीच पड़ने वाले कृष्ण पक्षीय एकादशी व्रत करने की भी व्यवस्था गृहस्थों के लिए दी गई है। पद्म पुराण में यह बात आती है, शयनी बोधिनी मध्ये जा कृष्ण एकादशी भवेत् सैवो पोष्या गृहस्थस्य नान्य कृष्ण कदाचन। हमारे यहाँ शास्त्रों में यह बात आती है कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी के बीच भेद नहीं करना चाहिए, सचमुच भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन यति और सन्यासी शुक्ल और कृष्ण दोनों एकादशियां करते हैं, गृहस्थ केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं, अपने मन से नहीं, शास्त्र की आज्ञा से। क्योंकि शास्त्र ही यह आदेश दे रहा है, व्यवस्था दे रहा है, शयनी बोधिनी मध्ये जा कृष्ण एकादशी भवेत्। हरिशयनी अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रबोधनी अर्थात कृष्ण कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के बीच पड़ने वाली जा कृष्ण एकादशी भवेत्, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, स एव उपोष्या, वह भी उपोष्या व्रत करने योग्य है गृहस्थ से गृहस्थों के लिए। नान्या कृष्णा कदाचन न अन्या कृष्णा। हरिशयनी से प्रबोधनी के बीच पड़ने वाली कृष्ण पक्षीय एकादशी से इतर कृष्ण पक्ष की एकादशी कदापि गृहस्थों के द्वारा व्रत नहीं करना चाहिए। हरिशयनी एकादशी करने का विशेष महत्व यह है, नास्या पुण्यस्य संख्यानम कर्तुम शक्तः चतुर्भुजम एवं ज कुरुते राजन एकादशी व्रतोत्तम। हरिशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी के बीच पड़ने वाले शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का महत्व जो है, जो फल है, वह एक नहीं, 4 मुंह से नहीं, 100 मुंह से भी यदि ब्रह्मा चाहे उसका वर्णन करना तो सम्यक प्रकार से उसका वर्णन नहीं कर सकते। विशेष रूप से हरिशयनी एकादशी का महत्व है, सर्व पाप हनश्चैव भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। हरिशयनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति जो होता है, इस व्रत के पूर्व उसके द्वारा जो भी पाप कर्म हुए हों, उन सारे पाप कर्मों का शमन होता है। लोक भुक्ति और लोक के बाद मुक्ति की भी पूर्ण संभावना बनती है। शौच लोके मम सदा। इस संसार में जितने प्राणी हैं, उन प्राणियों में जो हरिशयनी एकादशी का व्रत करता है, वह सवर्ण नहीं, स्वपच, सदा स्वपचोपि प्रियंकर। भगवान कहते हैं कि हरिशयनी एकादशी करने वाला स्वपच ही क्यों न हो। स्वपच का अर्थ क्या होता है? सवाग्नि देकर के अपनी जीविका चलाने वाले को स्वपच कहते हैं। या कुत्ता पालने वाले, कुत्ता का व्यापार करने वाले
और कुत्ते के लिए भोजन बनाने वाले व्यक्ति को स्वपच कहते हैं। ऐसे लोग भी यदि हरिशयनी एकादशी का व्रत करते हैं तो वह भी भगवान कह रहे हैं कि वे भी मेरे लिए अत्यंत प्रिय होते हैं। हरिशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के बीच का कालखंड चातुर्मास कहा जाता है। यह चातुर्मास सन्यासियों के लिए ही नहीं, गृहस्थों के लिए भी विहित है। इस 4 महीने का व्रत कुछ इस प्रकार है कि चातुर्मासे हरौ सुक्ते भूमिशायी भवे नरः। इन 4 महीने तक भगवान सोए रहते हैं। ऐसी स्थिति में चातुर्मास व्रत करने वाले को भूसाई होना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। श्रवणे वर्जयेत शाकम, सावन माह में शाक का परित्याग कर देना चाहिए। दधि भाद्रपदे तथा, दही नहीं खाना चाहिए भाद्रपद माह में। दुग्धम अस्वयुजी त्याज्यम, आश्विन माह में दूध का परित्याग कर देना चाहिए। कार्तिके द्विदलम त्यजित, कार्तिक माह में दाल का परित्याग करना चाहिए। अथवा यदि आप भूसाई नहीं हो सकते, दूध दही शाक और दाल का परित्याग नहीं कर सकते, तो ब्रह्मचर्यस्थ जाति परमाम गतिम, ब्रह्मचर्य का पालन करें तो परम गति के आप अधिकारी हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन में दाम्पत्य जीवन की मधुर कोमल भावनाओं का आदर करना प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है। आज की जो समस्या है समाज में, यह सबसे बड़ी समस्या यह है कि पुरुष अपने भावनाओं का तो ध्यान रखता है, स्त्रियों के भावनाओं का ध्यान नहीं रखता। जबकि हमारी आर्ष परंपरा है स्त्रियों के भावनाओं का आदर करते हुए भले ही राक्षस को जन्म देने का दोष स्वीकार कर ले, लेकिन भावनाओं का तो आदर करना है। उदाहरण के रूप में चाहे महर्षि कश्यप हो या महर्षि विश्वश्रवा हो, दीति और कैकसी के भावनाओं का आदर किए, परिणाम भले ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन पत्नी के भावनाओं का आदर करना प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है। तो गृहस्थ जीवन में यदि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन संभव नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में श्रावण में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक माह में दाल का परित्याग करते हुए भूसाई हुआ जाए। यदि ब्रह्मचर्य का पालन हो जाए तो कहना ही क्या। और एकादशी व्रत के महात्म को सुने, श्रुणुया चैव भो यो राजन पाप हराम पराम अश्वमेधस्य यज्ञ से फलम प्राप्नोति मानव। इसे महात्मा की कथा जो इस 4 महीने में सुनता है, तो सुनने मात्र से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने का फल क्या होता है? प्रभु श्री राम एक बार राष्ट्रीय यज्ञ करने की योजना बना रहे थे। भरत जी ने कहा कि राष्ट्रीय यज्ञ नहीं, अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्महत्या तक के पाप का शमन होता है।
ब्रह्म हत्या क्या है? कथाओं के माध्यम से आप सभी सुने होंगे कि रोमहर्षण सूत एक बार भगवान की कथा कह रहे हैं। अभी तो कथा कहने को लेकर के जातीय विद्वेष फैल रही है समाज में, लेकिन हमारी परंपरा है कि सूत भी कथा कहते। सूत हैं को चातुर्वर्ण के भीतर नहीं आते, चातुर्वर्ण से बाहर है, शंकर है, प्रतिलोम विवाह के परिणाम है। वे भी कथा कहते, उनकी कथा भी ऋषि खूब चाव से सुनते हैं। लेकिन महाराज जब से कथा में संगीत को महत्व दिया जाने लगा, कथाएं चरित्र संवर्धन करने के बदले मनोरंजन करना आरंभ कर दी। और यदि आप मनोरंजन परक कथाएं कहेंगे और सुनेंगे तो उसका परिणाम जो अभी वर्तमान में प्राप्त हो रहा है समाज को, तो प्राप्त होगा ही होगा। भगवान के चरित्रों का आप गुणानुवाद करें, आपको कौन रोकता है? हमारे यहाँ भागवत महात्म्य में यह बात आती है कि हजारों वर्ष जन्म के पुण्य का जब अभ्युदय होता है तो भगवान की कथा की प्राप्ति होती है, भगवान की कथा में रुचि होती है। प्रमाण है हमारे यहाँ कि कथा का प्रभाव क्या पड़ता है। संपूर्ण समृद्धि और सेविकाओं के द्वारा सेवित भक्ति के जीवन में ज्ञान और वैराग्य का पुनर्जागरण होता है। तो गत आचार होने के कारण वेश्याओं के द्वारा मारे जाने पर प्रेतत्व को प्राप्त हुआ धुंधकारी हुई प्रेतगत योनि से उपरत होता है। और तो और इस प्रमाण को देखकर प्रभावित हुए श्रोता सभी के सभी गोकर्ण जी के द्वारा पुनः कथा सुनकर परम कल्याण के अधिकारी होते हैं। कथाएं हों और समाज में सांस्कृतिक सूचिता की स्थापना न हो तो यह मैं तो नहीं कहूँगा कि कथाएं नहीं हो रही हैं। कथाएं होंगी तो सांस्कृतिक सूचिता की स्थापना होगी ही होगी। यदि नहीं हो रही है तो भले ही कथा के नाम पर आयोजन होता हो, परंतु कथा को छोड़कर सब कुछ होना संभव है, हो रहा होता है, केवल कथा नहीं होती। इस एकादशी व्रत की कथा का प्रभाव है कि श्रोणिया चैवजो राजन कथाम पाप हराम पराम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि राजन, एकादशी के महत्व की कथा यदि इन 4 महीनों तक नित्य सुनी और पढ़ी जाए तो अश्वमेधस्य यज्ञस्य, अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है। यत् किंचित ब्रह्महत्या जैसे पाप हमसे हुए हों, बलराम जी जा रहे तीर्थाटन के लिए, उनकी अभ्यर्थना करने के लिए सभी लोग खड़े होते हैं। रोमहर्षण सूत व्यास गद्दी पर आसीन है, वे नहीं खड़े होते। क्रोध आता है, बलदाव जी उनका वध कर देते हैं। ऋषियों के द्वारा यह व्यवस्था दी जाती है कि ब्राह्मण वध करने का जो दोष लगता है वही दोष आपको लगा, आप इसके लिए प्रायश्चित करें। ब्राह्मी चेतना के विस्तार के लिए करने वाला प्रयास जो भी व्यक्ति करता है, वह चाहे किसी वर्ण में जन्म क्यों न लिया हो, उसका यदि वध किया गया है तो उस वध से जो दोष लगता है उसी को ब्रह्म हत्या कहते हैं, ब्राह्मण वध कहते हैं। ऐसे दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। यह पद्म पुराण के भीतर ये कथा आती है। अब रही बात की एकादशी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी चर्चा हम लोग स्वतंत्र रूप से करेंगे। 6 तारीख को एकादशी है
एकादशी में यह आवश्यक नहीं है कि आप 24 घंटा उपवास ही करें। एकादशी का अर्थ यह है, विशेष रूप से इस एकादशी का, कि भगवान वामन का कमल पुष्प के द्वारा आप पूजन करें। भगवान के 2 विग्रह का आप ध्यान करें। शेष साई भगवान एक हैं और इन 4 महीने में दैत्यराज बाली के आश्रय में रहने वाले भगवान का भी आप ध्यान करें। बाली है कौन? राजा बलि, दैत्यराज बलि, ना कि बाली। बाली तो बानर राजा। त्रेता युग की घटना है। भागवत में विस्तार पूर्वक इसकी कथा आती है। देवासुर संग्राम हुआ, उसके पहले दैत्यराज बलि का सहयोग पाकर देवताओं से उनके राज्य को छीन लिया गया। देव माता अदिति भगवान विष्णु की आराधना करी। भगवान विष्णु आए। देवी अदिति के उपासना का उद्देश्य जानने का उन्होंने प्रयास किया। देवी अदिति ने कहा, आप तो स्वयं अंतर्यामी है, आपको अपना उद्देश्य बतलाने की मुझे आवश्यकता क्या है? भगवान ने कहा कि देवी, मैं समझ रहा हूं कि आप चाहती हैं कि आपके पुत्र समृद्ध हो और उनके साथ आप बैठ करके मेरी आराधना करें। तो जिस दैत्यराज बलि से अपने पुत्रों के छीने गए राज्य को वापस दिलाने के लिए आप प्रार्थना कर रही हैं, अभी सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि वह धर्म मार्ग पर है। आप एक काम करें, अपने पति कश्यप में मेरी भावना करके उनकी आराधना करें, उनकी सेवा करें। मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। ध्यान रहे, इस बात की के गोपनीयता की रक्षा होनी चाहिए, कोई जानने और होता। देवी अदिति प्रजापति कश्यप की भूरी भूरी अभ्यर्थना करी। उन्होंने पयोव्रत का उपदेश दिया और पयोव्रत के सम्यक प्रकार से पालन करने के बाद देवी अदिति के आंचल में भगवान विष्णु वामन बनकर अवतार लिए। दैत्यराज बलि के यज्ञशाला में गए और 3.5 पग भूमि की याचना करी। शुक्राचार्य दैत्यराज बलि के आचार्य हैं, भृगु परंपरा से आते हैं। हम सभी जानते हैं कि महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की परीक्षा ली थी। हमारे सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन में भार्गवों की बड़ी भूमिका है। महर्षि भृगु से लेकर शौनक तक महर्षि भृगु स्वयं भगवान विष्णु की परीक्षा लेते हैं। भार्गव जामदग्नेय भगवान परशुराम आवेशावतार धारण कर संस्कृति के उच्छेदक आतताई राजाओं का 21 बार संहार करते हैं। तो दुर्वासा का इतिवृत्त किसी से छुपा नहीं है। जिसने भी सेवा की उसी के कल्याण के लिए वो कार्य करने लगे, अपमानित भी हुए। अम्बरीश के कारण महर्षि शौनक 88,000 ऋषियों के नेतृत्व करते हुए समाज के मुख्य धारा से दूर जाकर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवा सूत के द्वारा समाज को
इतिहास और पुराणों की कथा का लाभ दिलवाए। तो भार्गवों की एक परंपरा है। इसी भार्गव की परंपरा में जो शुक्राचार्य हैं, वो भला भगवान विष्णु को कैसे न पहचाने। धर्म का पालन इसीलिए किया जाता है कि भगवान की प्राप्ति हो सके। जैसा कि भगवान विष्णु ने मां अदिति से कहा कि अभी दैत्यराज बलि धर्म का आश्रय लिए हुए है। उसका धर्म क्या था? यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा और यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा और दान देकर भगवान और ब्राह्मण दोनों को संतुष्ट कर रहे थे। यही धर्म है। क्योंकि सनातन धर्म जो भगवान विष्णु में आश्रय पाता है, तो भगवान यदि कहीं आश्रय पाते हैं, पोषण पाते हैं, तो सदक्षिण यज्ञ में और वैदिक मार्ग का अनुसरण करने प्रचार करने वाले ब्राह्मणों में, गाय में, संत में। यही कारण है कि सनातन धर्म का उच्छेदन करने के लिए जो वैदेशिक शक्तियां संलग्न हैं, वे भारत के भीतर उन तत्वों का संवर्धन करती है, संपोषण करती हैं जो सनातन के संरक्षक ब्राह्मण, संत, गौ और यज्ञ का विरोध करते हैं। आज ऐसा खूब देखा जा रहा है। तो आप किस वर्ण के हैं, इस विषय पर सनातन को बहुत चिंता नहीं है। आप चाहे जिस वर्ण के हैं, सनातन के मापदंडों पर यदि आप खड़े उतरते हैं, सनातन के मूल्यों के प्रति आपके मन में यदि सम्मान है, तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हरिशयनी एकादशी से लेकर प्रबोधनी एकादशी तक का जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष का एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति है, वह स्वपच ही क्यों न हो, इस लोक में मुझे सर्वाधिक प्रिय है। जय श्रीमन्नारायण। शेष फिर कभी जैसी आपकी आज्ञा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि इन विषयों का लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके। जय श्रीमन्नारायण।